था। भक्तकालीन संत चैतन्य का वास्तविक नाम क्या था? विश्वम्भर था। सिख के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? पटना में हुआ था। 10वें सिख गुरु का नाम था गुरु गोविंद सिंह। 10वें सिख गुरु का नाम था गुरु गोविंद सिंह। खालसा पंथ का गठन किया गुरु गोविंद सिंह ने। वरकारी समाज सुधार आंदोलन शुरू हुआ था महाराष्ट्र। वरकारी मुगल सम्राट आलमगीर के नाम से जाना जाता था। मुगल सम्राट आलमगीर के नाम से जाना जाता था औरंगजेब। मुगल सम्राट आलमगीर के नाम से जाना जाता था औरंगजेब। हुमायूं को यह प्रस्ताव दिया था कि यदि उसे बंगाल पर अधिकार कर दिया गया तो वह बिहार को समर्पित कर देगा। हुमायूं को यह प्रस्ताव दिया गया था कि यदि उसे बंगाल पर अधिकार करके दिया गया तो वह बिहार को समर्पित कर देगा। 10 लाख दिनार वार्षिक नजराना अर्पित करेगा सर शेर खान। हुमायूं को यह प्रस्ताव दिया गया था कि यदि उसे बंगाल पर अधिकार कर दिया गया हुमायूं को यह प्रस्ताव दिया गया था कि यदि उसे बंगाल पर अधिकार करके दिया गया तो वह बिहार को समर्पित कर देगा और 10 लाख दिनार वार्षिक नजराना अर्पित करेगा शेर खान ने। हुमायूं का मकबरा स्थित है दिल्ली में। हुमायूं का मकबरा स्थित है दिल्ली में। वह शासक जिसने सबसे अधिक समय तक शासन किया औरंगजेब। वह शासक जिसने सबसे अधिक समय तक शासन किया तो औरंगजेब। और आप ये पूरे हिस्ट्री के लिए नहीं मानेंगे, आप मुग़ल काल में जो है मानेंगे। उसमें जो है जो ऑप्शन दिए रहते हैं उसके अकॉर्डिंग ये आंसर होता है। कभी कभी होता है कि यहाँ जो है सही है लेकिन वहाँ सही नहीं होगा, क्योंकि वहाँ प्रश्न पर डिपेंड करेगा और ऑप्शन पर डिपेंड करेगा। भारत में मुग़ल वंश का संस्थापक था मोहम्मद जहीरुद्दीन बाबर। मसनवी या मसनवीस जो बाबर द्वारा मुस्लिम कानून नियमों का संग्रह है उसका नाम है मुबाइन। पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण था तुलगुमा पद्धति। पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का प्रमुख कारण था तुलगुमा पद्धति। बाबर में ये तो आप जानते ही हैं सब लोग, कौन नहीं जानता। बाबर द्वारा युद्धों का सही क्रम ये तो सब जानते हैं। पानीपत, खानवा, चंदेरी, घाघरा। पानी पी खाना खाई, चिड़िया घाघरा गई। या PKCG आप याद कर सकते हैं, बहुत आसान है, तो PKCG है। खानवा के युद्ध में बाबर के हाथ पराजित हुआ था राणा संग्राम सिंह। राणा सांगा ही बोलते हैं, राणा संग्राम सिंह। बाबरनामा की रचना किस भाषा में की गई थी? बाबरनामा की रचना तुर्की भाषा में की गई थी। हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? गुलबदन बेगम ने। हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? गुलबदन बेगम, इनकी बहन थी। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम आक्रमण किया 1532 में। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम आक्रमण किया 1532 में। हुमायूं का मकबरा स्थित है दिल्ली में। हुमायूं का मकबरा स्थित है दिल्ली में, अभी ऊपर भी देखें। 26 जून 1539 को शेर शाह और हुमायूं के बीच युद्ध लड़ा गया था। 26 जून 1539 में शेर शाह और हुमायूं के बीच युद्ध लड़ा गया था चौसा में। वह सुल्तान जिसने पहले हजरत आला की उपाधि अपनाई बाद में सुल्तान की। फिर से इसको देखेंगे अच्छे से। वह सुल्तान जिसने पहले हजरत आला की उपाधि अपनाई बाद में सुल्तान की शेर शाह सूरी है। वह शासक जिसने अपनी सैन्य टुकड़ियों को 200, 250, 500 की इकाइयों में विभाजित किया था इस्लाम शाह। मध्यकालीन बिहार में बुनियादी प्रशासनिक इकाई के रूप में परगना विकसित किया गया शेर शाह सूरी ने। किसी भी सरकार ने नहीं और अंग्रेज़ों ने भी नहीं जितना इस पठान किसी भी सरकार ने नहीं और अंग्रेज़ों ने भी नहीं जितना इस पठान ने काफ़ी बुद्धिमत्ता का परिचय दिया। शेर शाह सूरी के बारे में ये कथन किसने कहा है? H.G. कीन ने, हिस्टोरियन है।
किसी भी सरकार ने नहीं, अंग्रेज़ों ने भी नहीं, जितना इस पठान ने काफ़ी बुद्धिमत्ता का परिचय दिया। शेर शाह सूरी के बारे में कथन दिया है H.G. कीन ने। भारत में एकीकरण के बाद वह मध्य पूर्व पश्चिम एशिया को एक करना चाहता था, जो एक विश्व साम्राज्य की स्थापना की और एक महत्वपूर्ण कदम था। यह कथन है जो है R.P. त्रिपाठी ने दिया है। मुगल कालीन भारत के सम्राट के बारे में लिखा है शेर शाह सूरी ने। पंद्रह सौ उनतीस में वह राजवंश दक्षिण बिहार पर आक्रमण किया, लेकिन शेर खां द्वारा परास्त किया गया। नुसरत शाह 1529 में दक्षिण बिहार पर आक्रमण किया, लेकिन शेर खां द्वारा परास्त किया गया। नुसरत शाह। कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया था, दफन है नालंदा में। वह राजवंश जिसके द्वारा मनसबदारी प्रथा का आविष्कार किया गया, मुगल वंश। मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था लागू की गई सैनिकों की सुगमता से भर्ती हेतु। यही भर्ती आज भी हो जाए, सारी परीक्षाएं खत्म। मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था लागू की गई थी सैनिकों की सुगमता से भर्ती हेतु। अकबरनामा के खंड हैं 3। अकबरनामा के 3 खंड हैं। रज्मनामा फारसी अनुवाद है महाभारत का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रज्मनामा फारसी अनुवाद है महाभारत का, और इसे जो है फारसी में युद्धों की बुक के नाम से संबोधित किया जाता है, पता नहीं क्यों। मध्यकाल में वंश की पारिवारिक उपाधि मिर्जा थी मुगल वंश की। पद्मावत लिखा मलिक मोहम्मद जायसी ने। आईने अकबरी लिखी गई थी अबुल फजल द्वारा। अकबर के दरबार में प्रसिद्ध चित्रकार था अबू शम्मद। अकबर के दरबार में सुप्रसिद्ध चित्रकार था अबू शम्मद। जब्ती प्रणाली उपज थी शेरशाह की। जब्ती प्रणाली किसकी उपज थी? शेरशाह की। दसवंत और बसावन प्रसिद्ध चित्रकार थे, मुगल सम्राट के दरबारी थे अकबर के। यूरोपियन पेंटिंग का प्रवेश अकबर के दरबार में हुआ था। फतेहपुर सीकरी के निर्माण का श्रेय किसको जाता है? फतेहपुर सीकरी का जो निर्माण हुआ था उसका श्रेय जो है अकबर को ही जाता है। वह मुगल शासक जिसने चित्रकारी का एक विभाग बनवाया था, वो कौन सा हो सकता है? वह मुगल शासक जिसने चित्रकारी के लिए एक विभाग बनवा दिया था, अकबर। 1528 में दीन इलाही लागू किया था, जो क्या थी? एक प्रकार से धर्म मान सकते हैं, लेकिन ये व्यवहार संहिता थी। कुछ लोग दीन इलाही को एक धर्म मानते हैं। सभी धर्म की अच्छाइयों को उसमें शामिल किया गया था, जिसमें मांस और मदिरा पर भी प्रतिबंध लगाया गया था। मुगल प्रशासन में मदद ए मास इंगित करता है। विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि। मुगल प्रशासन में मदद ए मास इंगित करता है विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि। वह मुस्लिम शासक जिसने तीर्थ यात्रा पर पिलीमरेज टैक्स समाप्त कर दिया था, अकबर। भारत में अकबर के शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ। भारत में अकबर के शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ। 1528 में दीन इलाही लागू किया गया। 1528 ईस्वी में दीन इलाही लागू किया गया था अकबर द्वारा।
सुलह कुल एक त्यौहार मनाया जाता है उत्तर प्रदेश के आगरा में, जो हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है। सुलह कुल की नीति अपनाई थी अकबर ने। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना ने सेनापति थे। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति थे। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के जो सेनापति थे वो हकीम खान थे। अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया। अकबर ने बंगाल और बिहार को मुगल साम्राज्य में 1576 में ही मिलाया। कब मिलाया? 1576 में। अकबर के शासनकाल में इलाहाबाद में 40 स्तंभ युक्त मंजिल के निर्माण में 5000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया था। यह कथन किसका है? विलियम विंच ने। शायद अकबर का किला हो, लेकिन इतना लंबा भी नहीं होगा, नहीं तो देखना पड़ेगा आके इलाहाबाद ही। अकबर के राज्य के समय बिहार जो है 7 सरकारों में बटा हुआ था। अकबर के राज्य के समय बिहार जो है 7 सरकारों में बटा हुआ था। वह राजपूत शासक जिसके महल में सम्राट अकबर का जन्म हुआ था, वह राजपूत जिसके महल में सम्राट अकबर का जन्म हुआ था, राणा वीरसाल। मुगल चित्रकला जहांगीर के नेतृत्व में अपने शीर्ष बिंदु पर थी। मुगल चित्रकला जहांगीर के नेतृत्व में अपने शीर्ष बिंदु पर थी। ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ थी। ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ थी कांधार। 2 आस्पा सिंह आस्पा प्रथा शुरू की थी। 2 आस्पा सिंह आस्पा प्रथा की शुरू की थी जहांगीर ने। इत्मादुद्दौला का मकबरा अकबर ने बनवाया था। इत्मादुद्दौला का मकबरा अकबर ने बनवाया था नूरजहां के लिए। इत्मादुद्दौला का मकबरा आगरा में बनवाया था नूरजहां ने। इत्मादुद्दौला का मकबरा अकबर ने बनवाया था, मकबरा आगरा में बनवाया था नूरजहां ने। अंग्रेज यात्री विलियम हॉकिंस किसके दरबार में आया था? बहुत पुराना प्रश्न हो गया। जहांगीर। जहांगीर के दरबार का सजीव वर्णन किया सर थॉमस रो ने। जहांगीर, विलियम हॉकिंस और जहांगीर वही 2 लोग आए ही थे। जहांगीर के दरबार का सजीव चित्रण किया सर थॉमस रो ने। अंग्रेजों में से हॉकिंस को जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया। परचिनकारी या पिट्रा ड्यूरा संबंधित है दीवारों पर अर्धकीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी करने से। वह मुगल शासक जिसने न्याय हेतु एक जंजीर और घंटी लटकाई थी। वह मुगल शासक जिसने न्याय हेतु एक जंजीर एक घंटी लटकाई थी, जिसे जंजीर ए आदिल कहा जाता था। सर थॉमस रो भारत में किसके काल में आया था? सर थॉमस रो अभी ऊपर बताए हैं जहांगीर के शासनकाल में भारत आया था। दिल्ली के लाल किले का निर्माण करवाया था शाहजहां ने। दिल्ली के लाल किले का निर्माण करवाया था शाहजहां ने। दिल्ली के लाल किले का निर्माण करवाया था शाहजहां ने। वह शासक जिसको आना सिक्के का प्रयोग का प्रारंभ किया, वह शासक जिसने आना सिक्के का प्रयोग प्रारंभ किया था शाहजहां ने। आना 1 आना 2 आना 8 आना। महान मुगल सम्राटों में से जैसे बाबर से औरंगजेब तक 2 सम्राट राजपूत राजकुमारियों से पैदा हुए थे। जहांगीर और शाहजहां जो है, ये समझ में इसका अर्थात मतलब ये है, जैसे बाबर से औरंगजेब तक 2 सम्राट जो राजपूत राजकुमारियों से पैदा हुए थे। एक तो जो ये थे शाहजहां और दूसरे जहांगीर हैं, क्योंकि अकबर ने जो है राजपूत में शादी की थी राजकुमारी से। उनकी पत्नी का नाम जोधाबाई और जो भी थे, जोधाबाई आता है मेन, उसके बाद और पता नहीं कितने कांड थे। वह इतिहासकार जिसने शाहजहां के शासनकाल में मुगल काल को स्वर्ण युग कहा, वह इतिहासकार जिसने शाहजहां के शासनकाल को स्वर्ण युग कहा, एल श्रीवास्तव हैं। मुगल सम्राटों में से आलमगीर की उपाधि धारण की थी। मुगल सम्राटों में से आलमगीर की उपाधि धारण की थी औरंगजेब ने। औरंगजेब के काल में 3
सतनामियों ने बगावत कर नरनौल शहर को दखल कर दिया था। औरंगजेब के काल में 3 सतनामियों ने बगावत कर नरनौल शहर को दखल कर दिया था। कबीर के अनुयायी। वह शासक जिसने सबसे अधिक समय तक शासन किया औरंगजेब। विकल्प के रूप में सर्वाधिक अकबर है। ये देखिए इसमें दिया गया है, वह शासक जिसने सबसे अधिक समय तक शासन किया मुगल में। विकल्प के अनुसार वहाँ अकबर है, वैसे तो औरंगजेब होगा। औरंगजेब नहीं रहेंगे तो अकबर हो जाएगा। आलमगीरनामा को लिखा मिर्ज़ा मोहम्मद काजिम ने। आलमगीरनामा को लिखा मिर्ज़ा मोहम्मद काजिम ने। वह मुगल शासक जिसने ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किया था औरंगजेब ने। औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ है दारुल इस्लाम। औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ है दारुल इस्लाम। विविध मुगल कालीन जो है, मुगल कालीन में विविध देखते हैं। मुगल काल चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पर थी जहांगीर के शासनकाल में। शेर शाह की भू लगान व्यवस्था की तुलना की जा सकती है रैयतवाड़ी व्यवस्था से। फतेहपुर सीकरी स्थित प्रसिद्ध बुलंद दरवाज़ा जामी मस्जिद का प्रवेश द्वार है दक्षिणी। भारत के जौनपुर नगर को मध्यकाल में सिराज ए मशरिक पूरब का सिराज कहा जाता है जौनपुर को। मुगल साम्राज्य में मुहतासिब का पद था। मुहतासिब मतलब आज के आचार्य वो मान सकते हैं, इसका भी है। लोक आचरण का अधिकारी होता था, जो देखता था कि कैसे किसका आचरण है, कैसा किसका चरित्र है, उसका जो है निर्धारण करता था। मुगल काल में मुहतासिब का एक पद होता था, जो अभी भी काफ़ी कहीं आप लोग अप्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं। हर गांव में भी होता है कि क्या कौन किसके साथ क्या कर रहा है। दस्तान-ए-अमीर हजमा का चित्रांकन किया मीर सैयद अली द्वारा। दस्तान-ए-अमीर हजमा का चित्रांकन किया गया मीर सैयद अली द्वारा। वह मुगल बादशाह जिसने अंग्रेज़ों को उनके व्यापार में मदद करने के लिए महत्वपूर्ण फरमान दिया फर्रुखसियर। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट था। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट था महमूद शाह। जवाबित का संबंध था राज्य कानून से। कोस मीनार है एक दूरी निर्धारक पर। शिवाजी के पिता का नाम था शाहजी। सर्वप्रथम बाजीराव द्वितीय मराठा पेशवा ने सहायक संधि स्वीकार किया। बाजीराव द्वितीय। सतनामी पंथ की स्थापना किसने की? 1975 में हुई थी। इसके ऊपर बता चुके हैं किसने की थी। शिवाजी की राजधानी थी रायगढ़। वह शासक जिसके अंतर्गत 8 मंत्रियों की एक समिति या अष्टप्रधान व्यवस्था थी वो शिवाजी हैं। शिवाजी के शासन तंत्र में विदेश मंत्री सुमंत के नाम से जाना जाता है। शिवाजी के अष्टप्रधान शासन व्यवस्था थी, उसमें जो विदेश मंत्री का पद होता था वो सुमंत कहा जाता था। समर्थ रामदास के गुरु थे शिवाजी। महाराष्ट्र में वतनदार वर्ग कहा जाता था सामंत वर्ग को। सरजमी प्रथा संबंधित थी मराठा भूराजस्व से। था इस पार्ट को हम यहीं ख़त्म करते हैं। था आगे हम देखेंगे जो आधुनिक इतिहास है, जो बिहार में खास करके नेशनल मूवमेंट या INM के नाम से आता था, इंडियन नेशनल मूवमेंट, उसको हम लगभग 6 से 7 पार्ट में करें, क्योंकि काफ़ी बड़ा उसका जो है क्वेश्चन पूछने का दायरा है। तो उसको हम देखेंगे उसमें अच्छे से, उसको 4 से 5 पार्ट में। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को देखें, हो सके तो अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट भी करें, क्योंकि यही प्रश्न आप जाके जो है यही वीडियो आप जाके प्रोजेक्टर पे या जो यूट्यूब पे मास्टर साहब आते हैं ब्यूटी पार्लर से, इसी वीडियो को आपको 2.5 से 3 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे, आप अगर किसी की हिस्ट्री की मैराथन उठा के देख लेना मॉडर्न और मेडुअल में, ये सारे क्वेश्चन 3 घंटे में वो कराएंगे। आपको यहीं से मिल गया है, तो इसी
बात के साथ अपने वाणी को विराम देते हैं। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। जय हिंद, नमस्कार। मिलते हैं आगे आपके आधुनिक इतिहास और इंडियन नेशनल मूवमेंट, उसी में पूरे सेशन को हम कवर करेंगे। वो लगभग 5 से 6 पार्ट में होगा। जय हिंद।